ओके। तो इसमें आपको कर्व ट्रेसिंग करना है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या लिखनी है, सिमिट्री। ओके, तो सिमिट्री में मैं आपको दो ही बताऊंगी। देखो, अगर y का पावर इवन है ना, y पावर इवन होना चाहिए, y का पावर इवन होना चाहिए कहाँ पे, एंटायर इक्वेशन में। ओके, एंटायर इक्वेशन में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर 2a माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। तो इवन किसका पावर है, सिर्फ इसका। सो उल्टा बोलेंगे, तो y का पावर इवन है तो हम किसके अलॉन्ग बोलेंगे, सिमेट्रिक, x एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप सिंपली लिख सकते हो सिमेट्रिसिटी x एक्सिस। ओके, नाउ सेकेंड हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे, टेंजेंट। ओके, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है, टेंजेंट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म प्लस कोई कांस्टेंट है उसमें, है ना, कोई कांस्टेंट है उसमें, तो वो हम मिला करके इक्वल टू 0 लिखते हैं। जैसे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वाई स्क्वायर 2a माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें पावर कितनी हो गई, इसमें पावर कितनी हो गई, 3। इसमें का दोनों का मिला के पावर कितना हो गया, 3। ये जो 2a है ये कांस्टेंट है, तो इसका पावर कंसिडर नहीं होता। ओके, तो इसका पावर कितना हो गया, 2। तो हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर 2a इक्वल टू 0। समझ में आया। सो 2a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब 2 कुछ वैल्यू है इसलिए वो 0 नहीं होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 बार 0 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें पावर 2 है। तो जब भी टेंजेंट दोनों सेम आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। अगर डिफरेंट आता है, अलग अलग आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये MCQs के लिए आप समझ लो। ओके, नाउ देन थर्ड पॉइंट हम जाएंगे किस में, थर्ड पॉइंट हम जाएंगे एसिम्पटोट्स में, एसिम्पटोट्स। ओके, तो एसिम्पटोट्स में हम जाएंगे तो हम x एक्सिस के अलॉन्ग भी निकालते हैं उसको, और y एक्सिस के अलॉन्ग भी निकालते हैं हम उसको। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म मल्टीप्लायर, है ना, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इक्वल टू 0। तो जैसे हाईएस्ट डिग्री टर्म मल्टीप्लायर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मल्टीप्लायर क्या है, 1 है x का, तो उसका मल्टीप्लायर 1 है, तो 1 क्या इक्वल टू 0 होगा, नहीं। सो दैट x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। नाउ y एक्सिस का हाईएस्ट मल्टीप्लायर क्या है, 2a माइनस एक्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2a। ओके, आप 3 प्रॉपर्टी लिखोगे तो आपको मेरे ख्याल से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसके बाद हमको कर्व ट्रेस करना है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है रीज़न ऑफ एब्सेंसी, वो आपको पता होना चाहिए, रीज़न ऑफ एब्सेंटी। ओके, तो कर्व कहाँ पे एब्सेंट होगा उसके लिए। तो हमारे को प्रॉब्लम क्या लिखा था, वाई स्क्वायर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर क्या हो गया, ये डिवीजन में हो गया। ओके, नाउ ये जो y है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओवर रूट बन जाएगा, और ये है 2a माइनस एक्स। तो इसमें से जो पेयर होता है वो कैसे निकलता है, हम x क्रॉस x ऐसे हम बनाते हैं, है ना। तो इसमें पेयर कौन सा हो गया, ये दोनों पेयर बन गया। तो पेयर बनने के बाद वो बाहर निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा, x 2a माइनस एक्स। ऐसा ऐसा आपको सेटिंग लिखनी है। अब हमको क्या करना है, ये जो ओवर रूट के अंदर दिख रहा है, अब चेक करो कि ये कब नेगेटिव होगा। पहला तो जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। जब भी ऐसा कुछ लिखे तो आपको ऐसा ही ग्रेटर देन लगा देना है। ओके, तो ये जो है यहाँ पे आपका कर्व ट्रेस नहीं होगा। समझने की बात है, नेगेटिव कैसे हुआ। अगर देखो, अगर आपका x का वैल्यू लेस देन है, मतलब आप -1 लोगे तो ऑटोमेटिकली हो गया। एंड इसी तरीके से जब हम ग्रेटर देन बोलेंगे तो 2a, अगर मैंने उससे बड़ा क्या ले लिया, 3a, तो ये वैल्यू क्या होगी, -a, मतलब नेगेटिव हो गया। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि ये कहाँ पे ये नहीं होगा, कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पे कर्व ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, नाउ आप चाहो तो 5th में आप क्या निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन विथ एक्सेस निकाल सकते हो। ये देखो, आपको ये यही आपको गिवन है, इसी में आप पुट कर लो। ठीक है ना। अब अगर मान लो इसमें y का वैल्यू तुम 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
यहाँ पे ये इतना ही है आपका, ये देखो 2a माइनस एक्स, इधर 0 हो गया तो एक्स क्यूब, ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला 0। इसी तरीके से अगर आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका इंटरसेक्शन क्या मिल गया आपको 0 0। अब हमको कर्व ट्रेस करना है, तो हम कर्व ट्रेस कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया हमको 0 0 आ गया, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। रीजन ऑफ एब्सेंसी क्या बोलता है, ये जो एरिया है ये कौन सा है, x इज लेस देन एरिया है, यहाँ तक आप मान लो a और यहाँ तक मान लो 2a, तो ये क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू 2a हो गया। तो ये क्या हो गया x इज़ ग्रेटर देन 2a, मतलब ये एरिया में आपका कर्व ट्रेस नहीं होगा और यहाँ पे आपका कर्व ट्रेस नहीं होगा। और क्या है आपके पास में, देखो हमारे पास में टेंजेंट आइसोमटोप्स क्या है, x इज इक्वल टू 2a, तो ये क्या है मेरा, आप जो x इज इक्वल टू, इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको आइसोमटोप्स लिखेंगे। ओके, नाउ इसका टेंजेंट भी हमने निकाला था, टेंजेंट क्या है y इक्वल टू 0, y 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे ही होगा, तो ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू 0, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर टेंजेंट। ओके, एंड और कुछ है क्या, नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। नाउ थोड़ा सा यहाँ पे मैंने नोड और कस्प आपको बताया था, जो कस्प होता है वो कैसा होता है, ऐसा डायग्राम कस्प होता है, और नोड कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, नोड ऐसा नोड बनाते हैं ना वैसा होता है। तो नाउ यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सिर्फ 0 0। तो आपने पहली क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये क्या है, सर्कल है, तो अगर ये आपका टेंजेंट है तो क्या होता है, कर्व पहले बनता है, ये क्या है कर्व है, कर्व पहले बनता है और टेंजेंट उसके बाद निकलता है। तो ये क्या है आपकी लाइन टेंजेंट है, तो टेंजेंट से पहले कर्व निकलेगा, है ना, टेंजेंट से पहले निकलेगा कर्व, क्योंकि सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस मतलब ऊपर जैसा बन रहा है वैसे नीचे बनेगा। और ये जो कर्व होता है एसिम्पटोट्स को कभी टच नहीं करता, वो कहाँ पे उसको टच करता है, इन्फिनिटी को। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ओके।